प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट अर्थात कार्यपत्रक 71 को कर रहे हैं। यह कार्यपत्रक 6 to 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और ये 25/9/2020 के लिए वर्कशीट है। तो आइए जानते हैं इस वर्कशीट के बारे में। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। ये आप सबको पता है कि महामारी चल रही है और महामारी के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं प्यारे बच्चों। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है। कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग अलग नियम भी बना लिए होंगे, जैसे आप YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं, गुरुजी जो वर्कशीट पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। आइए हम उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। फिर लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं और रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। आइए समझते हैं वर्कशीट के बारे में। सबसे पहला जो अभ्यास का प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रिय विद्यार्थियों, हम सीधे इसके अभ्यास पर ही चल पड़ते हैं कि इसके अभ्यास के लिए आपके अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। जो आपसे कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब। अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, लिखिए। प्रिय बच्चों, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। आप अपनी तरफ से जिस प्रकार से आप करते हैं, आपके घर में पढ़ाई कक्ष है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने केवल आपको एक दिशा निर्देश दिया है। हमारे घर में पढ़ाई के लिए एक अलग कक्ष निर्धारित है जो घर की छत पर बना हुआ है अलग से। वहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। अध्ययन कक्ष का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह घर के ड्राइंग रूम या स्लीपिंग रूम से अलग होना चाहिए और वहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा या फिर कोलाहल न हो। और आप के मन में कोई और विचार है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। पढ़ाई में आपकी कौन कौन सहायता करता है? माताजी करती हैं, पिताजी करते हैं, गुरुजी करते हैं, भाई बहन दोस्त, और आजकल आपका सबसे बड़ा मित्र है मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनकी सहायता से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इनके भी नाम लिख सकते हैं। आपके साथ कौन कौन पढ़ता है, तो आपके साथ में कौन कौन पढ़ता है आप उनका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। आपके साथ जो जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपका भाई पढ़ रहा है, बहन पढ़ रही है, मित्र पढ़ रहा है, मम्मी साथ बैठ करके अध्ययन कर रही है, या फिर जो आपके साथ बैठ करके अध्ययन कर रहा है, आप यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे। मैंने केवल यहाँ दिशा निर्देश दिया है। बड़ा भाई, बहन, मित्र, गुरु, आप जिनके साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं आप उनका नाम लिखिए। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है अपने शब्दों में लिखो। देखो प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कंप्यूटर या टीवी के माध्यम से हो रही है, या पर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या फिर आप वर्कशीट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं आप उसको लिखिए। मैंने आपके लिए बनाया कि आजकल हम गुरुजी द्वारा भेजी गई वर्कशीट से पढ़ते हैं और उसका हल हमें यूट्यूब वीडियो पर मिलता है, और ये बात सही भी है। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना मेरे लाडलों। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे मदद लेते हैं? हमारे पास यदि स्मार्टफोन है तो हम व्हाट्सएप से काम करते हैं या फिर अपने अध्यापक अध्यापिका की मदद लेते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं? जब मुझे पढ़ते वक्त कुछ समझ में नहीं आता तो मैं अपने गुरुजी या मित्र के पास फ़ोन करके उस समस्या का निवारण करता हूँ, या फिर अपनी समस्या व्हाट्सएप पे लिख के भेज देता हूँ तो गुरुजी उसका सॉल्यूशन हमारे पास भेज देते हैं। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? मनोरंजन के लिए आप अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं, कुछ रोचक गेम खेल सकते हैं, या फिर आपका जो पसंदीदा एक्टिविटी है वो आप उसको करके अपना मन बहला सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,